तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। लेट की सीरीज में आज हम लोग नेशनल इंग्लिश ग्रामर में लेटिंग का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। लेटिंग क्या मतलब, ये जो लेट वर्ड है इसी में हम आईएनजी जोड़ेंगे आज। क्लियर? लेट से बना है लेटिंग, ठीक है, सेंस वही रहेगा, लेकिन इसे हम लेटिंग जब करेंगे यानी आईएनजी जोड़ेंगे तो किस टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आप लेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि इस लेट का प्रयोग हम इजेमार के साथ करने वाले हैं, वो इस लेट का प्रयोग हम वाजवर के साथ करने वाले हैं, और इसी लेट का प्रयोग हम विल या शैल बी के साथ करने वाले हैं, यानी बी या छूट गया यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं, आपका टाइम नो वेस्ट करते हुए। हम लेटिंग का प्रयोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, ये पहचान होती है, ठीक, पहचान। लेकिन उस रहा रही से पहले दे शब्द जरूर आएगा। दे क्या है? इसी के लिए हमें लेट लगाना है। जैसे यहां लिखा है, मैं उसे स्कूल जाने दे रहा हूं, खाने दे रहा हूं। रहा रही तो आएगा ही, लेकिन उसके पहले दे रहेगा, तभी तो लगेगा कि आप उसे परमिशन दे रहे हैं। लेट शब्द से तो आप परमिशन दे रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हम लोग मोहन को भोजपुरी बोलने दे रहे हैं, यानी पहले भोजपुरी स्कूल में नहीं बोल, लेकिन बोलने दे रहे हैं, बेचारा उसकी इंग्लिश हिंदी नहीं आती है तो भोजपुरी बोल ले रहा है। मेरी माँ मुझे आजकल टीवी देखने दे रही है, पहले नहीं देखने देती थी लेकिन आजकल देखने दे रही है। तो जब इस तरह की बात आएगी, दे रहा है, दे रही है, दे रहे हैं, तो आप टेंस के अकॉर्डिंग, अगर प्रेजेंट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इजी मार्क के साथ तुरंत लेट में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज ए मार, उसके बाद लेटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एटसेट्रा। मैं उसे स्कूल जाने दे रहा हूं, कोई बोल रहा है तो क्या करेंगे इसके लिए? आई के साथ क्या लगेगा? यहां बोल दिया हूं ना, ही सी इट नेम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वी यू दे के साथ आर लगेगा। तो यहां मैं है, मैं की आई, तो आई के साथ एम, तुरंत आई एम दे रहा हूं, यानी जाने दे रहा हूं। तो पहले हमें देने की बात हो रही है, देना मतलब लेट। आई एम लेटिंग उसे, यानी हिम, गो टू स्कूल। गो के बाद टू लगता है जब टारगेट मंजिल फिक्स हो। तो हम लोग मोहन को भोजपुरी बोलने दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? वी आर दे रहे हैं, यानी लेटिंग, मोहन ऑब्जेक्ट है तो यहां लिख देंगे मोहन। तब बोलने की बात हो रही है, स्पीक, क्या बोलने की बात हो रही है? भोजपुरी, तो यहां लिख देंगे भोजपुरी। हे वी आर लेटिंग मोहन स्पीक भोजपुरी। मेरी माँ मुझे आजकल टीवी देखने दे रही है, तो मेरी माँ सब्जेक्ट हो गया, माय मदर, माय मदर है ना, इज, माय मदर इज दे रही है, लेटिंग, लेटिंग किसे? मुझे, ऑब्जेक्ट, मी क्या काम करने, देखने, यानी वॉच द टीवी। आजकल इसके लिए लिख देंगे नाउअडेज। माय मदर इज लेटिंग मी वॉच द टीवी, वॉच द टीवी नाउअडेज। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेट का प्रयोग। आगे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे अभी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कर रहे थे, ठीक उसी तरह आपको बस एक काम करना है, जो इस आर एम लग रहा था उसके जगह पर आपको वाजवर लगाना है, बस इतना सा ही काम करना है, अब बाकी सारी प्रोसेस वही है। क्लियर? पहचान रहेगा, दे रहा था, दे रही थी, दे रहे थे, उसके पहले ने आएगा, यानी कोई मेन वर्ब आएगा जो अपने में ने लेकर आएगा, ठीक है। ने दे रहा था, दे रहे थे, दे रहे थे।
आई ही सी इट नेम के साथ वाज लगाना है और वी यू दे के साथ आपको वर लगाना है। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर प्लस लेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब ये सेंटेंस चाहे अभी प्रेजेंट वाला भी पढ़ाया हूं, किसी भी टेंस में हो सकता मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जैसे कि इंटरोगेटिव यहाँ पे आ गया तो साथ आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये केवल पास्ट ही इंटरोगेटिव होगा का? नहीं भाई, प्रेजेंट भी इंटरोगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो क्या आप उसे मोबाइल चलाने दे रहे हैं? कोई पूछ रहा है। तो क्या आप उस मोबाइल चलाने दे रहे थे? तो इसके लिए गाइस करेंगे क्या आप। तो जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखा जाता, बल्कि उसे टेंस में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट आप है तो आपकी मीनिंग यू होगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं तो यू के साथ यहाँ पर लगेगा वर, वर यू और तुरंत लेटिंग। ठीक है, लेटिंग के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रहता है। उसे हिम या हर, हिम या हर क्या चलाने की बात हो रही है, यानी स्क्रोल द मोबाइल क्वेश्चन मार्क। वर यू लेटिंग हिम या हर स्क्रोल द मोबाइल? मैं उन्हें इधर उधर नहीं जाने दे रहा हूं, आने दे रहा हूं। मैं उन्हें इधर उधर नहीं, यहां पर हो जाएगा जाने दे रहा हूं तो सही रहेगा। तो क्या करेंगे, आई एम नॉट दे रहा हूं लेटिंग। ऑब्जेक्ट तुरंत सब्जेक्ट के बाद होता है, उन्हें यानी देम, जाने यानी गो, इधर उधर मैं उन्हें इधर नहीं, सेंटेंस तो सही था, मैं उन्हें इधर नहीं आने दे रहा हूं। अच्छा चलिए यहां मान लीजिए कि इधर उधर हो जाएगा, इधर उधर। देम गोइंग टू एंड फ्रो मतलब होता है इधर उधर। आई एम नॉट लेटिंग देम गो टू एंड फ्रो। मेरी अध्यापिका मुझे भोजपुरी बोलने दे रही थी, मेरी अध्यापिका मुझे भोजपुरी बोलने, यहां पर देखिए पास्ट है ना, तो यहां पर वाज लगेगा। मेरी अध्यापिका मुझे भोजपुरी बोलने दे रही थी, तो यहां लिखेंगे माई टीचर वाज लेटिंग मुझे यानी मी बोलने, स्पीक क्या भोजपुरी, भोजपुरी। माई टीचर वॉज लेटिंग मी स्पीक भोजपुरी। तो ये रहा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब टर्न है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। देखिए कैसे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अब करना क्या है, देखिए सेम वही है लेकिन थोड़ा पहचान बदल जाएगा। ने के बाद दे रहा होगा, दे रही होगी, दे रहे होंगे। खेल रहा माने खेलने दे रहा होगा, बोलने दे रहा होगा, यानी जो वर्ब आएगा मेन वर्ब जो होगा उसमें ने की मात्रा लग कर आएगा। इसलिए मैं आपको हिंट के लिए ऐसा लिखा हूं, खेलने दे रहा होगा, बोलने दे रहा होगा, दे रही होगी। तो अब करना क्या है गाइस, आई और वी के साथ आपको शैल बी का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब। ही सी इट नेम के साथ, यू दे के साथ तो विल बी का प्रयोग करना है। ठीक स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, या आप करें क्या सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करें, क्योंकि आजकल हो ही रहा है विल बी का प्रयोग, चाहे सब्जेक्ट आई हो वी हो कुछ भी हो, सबके साथ विल बी का ही प्रयोग हो रहा है। उसके बाद से लेटिंग, आपको लेटिंग तो लगा नहीं है क्योंकि मेन तो बात वही है, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं लेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करेंगे, रमन महेश को फुटबॉल खेलने दे रहा होगा, रमन। तो यहां लिखेंगे रमन तुरंत दे रहा होगा, विल बी लेटिंग, विल बी लेटिंग किसको, महेश को। महेश काम क्या है, खेलने की बात, प्ले क्या खेलने, फुटबॉल, फुटबॉल। तो ये हो गया, रमन विल बी लेटिंग महेश प्ले फुटबॉल। क्या वह तुमको रात में घूमने दे रहा होगा,
क्या आप मन पूछ रहे हैं क्या वह तुमको रात में घूमने दे रहा होगा, तो क्या करेंगे, विल पहले लिख देंगे, विल वह यानी ही, तब यहां पे बी लगेगा, विल ही बी, तब दे रहा होगा, लेटिंग तुमको ऑब्जेक्ट है, यू घूमने की बात हो रही है, वंडर रात में, इन द नाइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है कि वे लोग उसे खाने नहीं दे रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि वे लोग उसे खाने नहीं दे रहे होंगे, तो क्या करेंगे, मुझे लगता है, आई थिंक दैट मुझे लगता है कि, आई थिंक दैट वे लोग यानी दे रहे होंगे, यानी विल बी तुरंत लेटिंग उसे, हिम क्या, इट। ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो ये यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर नोट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव है। आई थिंक दैट दे विल नॉट बी लेटिंग हिम इट, फुल स्टॉप, क्लियर। आई थिंक दैट दे विल नॉट, यहां लिख दिया हूं, बी लेटिंग हिम इट। यहां पर रमन होगा, रमन। तो फ्रेंड्स ये रहे लेटिंग के यूज, प्रेजेंट प्रयोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखे। लेकिन इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कर सकते हैं। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।